हेलो गाइस, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं आफ्ताब खान के मैथमेटिक्स चैनल पर। तो जैसा कि गाइस आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल क्लास 10th मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे, जिसका हमने पार्ट 1 तो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस पार्ट 1 को नहीं देखा है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो वहाँ पर किया था, ठीक है। और आज एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को करने पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद आप पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा, ताकि आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, लेकिन ये 2 है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with given numbers as the sum and product of its zeros respectively। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि एक अ लिखा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करो, यानी कि एक पॉलिनोमियल को ज्ञात करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ज्ञात करो, each with given numbers as the sum and product of its zero respectively। यानी कि यहां पर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। with given numbers as the sum and product of its zeros, यानी कि ये जो नंबर दे रखे हैं ना, ये पहला क्या दे रखा है? as the sum and product of its zeros, यानी कि जो पहला नंबर दे रखा है ना 1/4, ये क्या है? ये है सम ऑफ जीरोज। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है? यानी कि जो जीरोज होंगे, गाइस आपको पता होगा ना कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दो जीरोज होते हैं। वो दो जीरोज का जो सम है, वो जो दो जीरोज का जो सम है वो है 1/4, और उनका जो प्रोडक्ट है वो है -1। उनका जो प्रोडक्ट है वो है -1। कैसे जीरोस क्या होते हैं, जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया है, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर हमें जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो उसका हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है कि ये किसका सम है और किसका प्रोडक्ट है। ऐसा एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है। यहां तक बात क्लियर है? अब देखिए, अब यहां पर ये देखने वाली बात है कि ये जो 1/4 है ना, ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज के सम के बराबर है, और ये जो -1 है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज के प्रोडक्ट के बराबर है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो ये किसके जीरोज हैं, किसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं, उनका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें ज्ञात करना है। कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास कोई भी जीरोज होते हैं ना, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान दीजिए। कि अगर मैंने बोला कि जीरोज हैं अल्फा बराबर 3 एंड बीटा बराबर 2, ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, और आपसे बोला गया हो
कि ये किस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, उस पॉलिनोमियल को फाइंड करो या उस पॉलिनोमियल को बताओ। देखो ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। आपको ये बोला गया हो कि ये जो अल्फा बराबर 3 है और ये जो बीटा बराबर 2 है, ये हमारे पास दो जीरो हैं। क्या है? दो जीरोज हैं। तो आपको ये बोला गया है कि ये किस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, उस पॉलिनोमियल को निकालो, उस पॉलिनोमियल को निकालो। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, इस जीरो को, ये जिस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे वो कोई एक पॉलिनोमियल नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल होते हैं जिनके जीरोज 3 और 2 हो सकते हैं। आई रिपीट, मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 2 बहुत सारे पॉलिनोमियल के जीरोज हो सकते हैं, किसी एक पॉलिनोमियल के जीरोज नहीं हो सकते हैं। ये इनफाइनाइट पॉलिनोमियल के जीरोज हो सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि ये जिसके भी जीरो होंगे कोई एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, कोई यूनिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके जीरोज ये 3 और 2 होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो यहां पर ये हमें जीरोज नहीं दे रखे हैं गाइस, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 1/4 जो है ना, ये जो 1/4 है स्टूडेंट, ये जो 1/4 है ना, इट इज नॉट जीरोज, इट इज सम ऑफ जीरोज। ये 1/4 जीरोज का सम है और -1 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला एक पॉलिनोमियल बताना है हमें। क्या बताना है? क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, बहुत सारे नहीं बताने। ऐसे सम रखने वाला जीरोज का सम और ऐसा प्रोडक्ट बहुत सारे पॉलिनोमियल का हो सकता है, बट हमें सिर्फ एक बताना है। अब वो कैसे बताएंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। आई थिंक आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फॉर्मूला, कि वो फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट, वो फॉर्मूला कौन सा है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो कंसेप्ट ये है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। कंसेप्ट क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा आपके किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, देन पॉलिनोमियल इज गिवन बाय। तो पॉलिनोमियल किस तरीके से दिया जा सकता है? तो अगर कोई दो जीरोज दे रखे हैं तो उसका पॉलिनोमियल हम कैसे लिखेंगे? देखो पहले जो पार्ट ए के अंदर हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल दे रखा था, उसके हमने जीरोज निकाले और जीरोज निकालने के बाद हमने उसका रिलेशन वेरीफाई किया, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। और यहां पर क्वेश्चन 2 के अंदर क्या दे रखा है? जीरोज का सम दे रखा है, हमें वो पॉलिनोमियल निकालना है, कोई भी एक। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो उसके लिए कोई, मैंने आपको क्या बताया, कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता है जिसका सम ये हो, जिसका प्रोडक्ट ये हो। बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन हमें कोई एक बताना है। तो हम कैसे बताएंगे? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन पॉलिनोमियल इज गिवन बाय। पॉलिनोमियल को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है स्टूडेंट, p ऑफ x इज इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप उस पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब यहाँ पर बच्चे कह रहे होंगे k क्या है? ये k ही तो है जो बताएंगे। बहुत सारे पॉलिनोमियल होते हैं, k की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे पॉलिनोमियल आ सकते हैं ना। अगर k की वैल्यू को अगर मैं चेंज करता रहूंगा तो उनके भी जीरोज का सम जो है 1/4 होगा और माइनस का 1 होगा। ये मैं कहना चाहता था आपसे। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर सम ऑफ जीरोज लिखना है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखना है जो कि दे रखा है माइनस का 1। उसके बाद जो है आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और इस
तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारे पास 1/4 सम ऑफ जीरोस दे रखा है और -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। यानी कि 1/4 क्या है, 1/4 है हमारे पास सम ऑफ जीरोस, यानी कि अगर जीरोस हमारे पास अगर किसी पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास ये जो 1/4 है इट इज अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये जो है स्टूडेंट ये हमारे पास सम ऑफ जीरोस, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 1/4। क्लियर है। अब यहां पर जो -1 है, जो -1 है इट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अगर जीरोस किसी पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा है तो अल्फा मल्टीप्लाई जो बीटा होता है वो दे रखा है हमारे पास -1। वो क्या दे रखा है गाइस, हमारे पास -1 दे रखा है। अगर हमें इसका पॉलिनोमियल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम निकालेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू k एंड यहां पर उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम x स्क्वायर माइनस यहां पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ये आ जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यू को पुट करना है और आंसर लेकर के आना है। अब देखिए पुट करते हैं तो यहां पर आ जाएगा k और यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/4 x और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1 तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है। अब जैसे कि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, k कुछ भी हो सकता है, k की जगह 1 लिखेंगे, k बराबर क्या होता है यहाँ पे, k बराबर होता है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, जिससे डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल निकलेंगे जिनके जीरोस का सम 1/4 होगा और प्रोडक्ट जो है -1 होगा। ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। ऐसे गाइस अगर एक वर्ड में बोलूं तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे ही मुझे कोई एक निकालना है ना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो k की वैल्यू में 1 पुट कर दूं, k की वैल्यू में 1 पुट कर दूं। तो जब मैं k की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो गाइस आप देखिए p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ x हो जाएगा मेरे पास, p ऑफ x हो जाएगा 1 लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1/4 x माइनस का 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। आपको ये आता होगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा 144 का 4 एलसीएम हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो ये 4 हो जाएगा। अब गाइस ये तो आपको आता होगा। अब देखो 1 को 4 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, तो ऊपर भी 4, तो उस नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4 तो है ये, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस, और यहाँ पर 4 बनाने के लिए ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ स्टूडेंट, देखो मैं 1/4 को बाहर ले लेता हूँ, 1/4 को बाहर ले लेता हूँ और अंदर जो है वो हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस का x एंड माइनस का 4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। गाइज आप इसको अगर इग्नोर भी कर दोगे ना, इसको इग्नोर भी कर दोगे तो भी देखो आंसर तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। 1/4 को ना लिखो तो भी चलेगा, तो आपका जो पॉलिनोमियल हो जाएगा ना, वो पॉलिनोमियल हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल। ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये गाइस वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं जिनके जीरोस आप निकालोगे ना, जिनके जीरोस आप निकालोगे उनके जीरोस का जो सम है, उनके जीरोस का जो सम है, जीरोस निकालना हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया है। जिनके जीरोस का जो सम है गाइस वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/4, और उनके जीरोस का जो प्रोडक्ट है, उनके जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो गाइस आ जाएगा -1।
वो आ जाएगा -1। भले आप निकाल के देख लेना, ये हमारे पास फाइनल जो है वो आंसर निकल करके आता है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से लिखना है हम अच्छी तरीके से इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कोई भी एक क्वाड्रेटिक निकाल, ये बहुत सारे हो सकते हैं जिनके सम जो है, जिनका सम जो है वो गाइस क्या हो सकता है, बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनका सम जो है वो जीरोस का जो सम है वो 1/4 और प्रोडक्ट जो है वो -1 हो सकता है। बट हमें कोई एक निकालना था स्टूडेंट, तो एक निकालने के लिए हमने क्या किया, के की जगह 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो कोई एक, 2 पुट करेंगे तो दूसरा पॉलिनोमियल आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो तीसरा आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, हमें कोई एक निकालना है तो के की जगह 1 पुट करके हमने आंसर निकाल दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है, अब हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। हमने इस फॉर्मूले का यूज किया है, p of x = kx² - सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर सम ऑफ जीरोस जो है वो 1/4 लिख दिया था और ये x हो गया था और -1 हो गया था। उसके बाद हमने k पुट k = 1, k की जगह 1 पुट कर दिया था। उसके बाद हमने 1 पुट करके ये कर दिया था। उसके बाद LCM लेकर हमें यहाँ पर k की जगह 1 फिर ये आ गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर वापस से इसको एलसीएम लिया तो ये आ गया 4x² माइनस का x और माइनस का 4। उसके बाद यहाँ पर 1/4 को बाहर ले लिया था और उसके बाद फाइनल जो है हमारे पास आंसर आ गया था 4x² माइनस का x माइनस का 4, जहां पर ये हमारे पास आंसर निकल करके आ जाता है। आई होप गाइज आपको पॉलिनोमियल निकालना आ गया होगा। जब हमारे पास सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है तो हमें पॉलिनोमियल कैसे निकालना है, तो हम कुछ इस तरीके से जो है वो पॉलिनोमियल को निकालेंगे। समझ में आ गया आपको, कोई डाउट तो नहीं है? तो इस तरीके से गाइज हम करेंगे। और इस तरीके से आपने अगर एग्जाम में लिख दिया ना, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपका आंसर दिख रहा है, तो मैं क्या बोलता हूँ, मतलब एग्जामिनर जो चेक करने वाला होगा ना, उसका दिल जीत लोगे आप। क्या जीत लोगे? दिल जीत लोगे, रियल बात बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। ये जो दे रखा है √2, ये √2 क्या दे रखा है, ये √2 है गाइस हमारे पास सम ऑफ जीरोस, और ये जो 1/3 है ये है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसका अगर हमें पॉलिनोमियल निकालना है तो हम कैसे करेंगे, आइए देखिए, मेरे साथ करिए आप पेन और पेपर से। और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। देखिए गाइस, हमने किसका यूज किया है, हमें पता है फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला होता है p of x is equal to x² माइनस, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा रफ करते हैं, यहाँ पर रफ करते हैं। और यहाँ पर k था हमारे पास, k, उसके बाद आप देख सकते हैं k एंड x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, √2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो आ जाएगा। अब गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको एक निकालना है, कोई भी एक पॉलिनोमियल निकालना है ना, बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो एक पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करते हैं, k की जगह जो है 1 रख देते हैं, k की जगह क्या लिख देते हैं, k की जगह 1 लिख देते हैं। जैसे मैंने k की जगह 1 लिख दिया तो हमारे पास पॉलिनोमियल निकल के आया p of x इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास निकल करके आया है x² माइनस का √2x प्लस 1/3। ठीक है गाइस, आपको अगर समझ में आ रहा था वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, तभी आप सीखेंगे। उसके बाद देखिए ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे पहले की तरह, यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो एलसीएम 1/3 का आपको पता होगा 3 आता है। ठीक है, एलसीएम 1/3 का आपको पता होगा कि 3 आता है। तो हमारे पास p of x जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम लिख देंगे 3 लिख देंगे स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर 3 बनाने के लिए
नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर भी 3 बनाने के लिए नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ऊपर भी हम क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तो 3 बना हुआ है, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखूँ तो ये हो जाएगा P ऑफ x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा गाइज हमारे पास 1/3 और ये हो जाएगा हमारे पास 3x² माइनस का 3√2x + 1। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इस 1/3 को इग्नोर भी कर सकते हैं, तो ये आ गया P ऑफ x, हमारे पास पॉलिनोमियल निकल के आ गया गाइस। P ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस का 3√2x + 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल निकल के आ गया। ठीक है, तो ये वो पॉलिनोमियल है गाइस जिसके आप अगर रूट निकालोगे ना, तो उन रूट का जो सम है, उन रूट का जो सम करोगे अगर आप, तो उन रूट का जो सम है वो निकल करके आएगा √3। कितना आएगा? √3। और इनका जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट, उनका जो प्रोडक्ट है वो निकल करके आएगा 1/3। भले आप निकाल के देख लेना कैसे निकालेंगे, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। कौन सा मेथड? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उससे हम निकालते हैं। तो आपको वो पॉलिनोमियल मिल गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये वही पॉलिनोमियल है जिनके जो रूट का जो सम है वो √2 है, और जिनका जो प्रोडक्ट है वो 1/3 है। तो इस तरीके से गाइज आप करेंगे तो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से देख लेते हैं। तो गाइज हमारे पास ये दे रखा है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। आपको एग्जाम में इस फॉर्मूले को बताना होगा कि P ऑफ x इज इक्वल टू kx² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसके बाद आपको ये हमने यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस की जगह √2 पुट कर दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह 1/3 जो है वो लिख दिया है। उसके बाद हम k की जगह 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, तो k की जगह 1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 पुट करने पर हमारे पास ये आ गया। फिर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पर ये आ गया 3x² माइनस 3। फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1/3 जो आया है उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास फाइनली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल करके आया, जो कि हमारे पास ये आंसर हो जाता है। तो गाइज इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम करते हैं। तो चलिए गाइज अगले क्वेश्चन की ओर, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारे पास जो जीरोस जो दे रखा है, वो जीरो जो है वो है सम ऑफ जीरोस, और जो √5 जो है वो दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आइए इसी को भी करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हम देखते हैं गाइस, ये आ जाएगा P ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा kx²। अगर आपको आ रहा है गाइस, वीडियो पॉज करके आप खुद करें, वीडियो पॉज करके आप खुद करें, समझ में आ गया हो तो kx² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब ये अल्फा बीटा क्या है आपको पता है? अगर कोई जीरोस है, ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, तो जीरोस का सम और प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है। तो सम दे रखा है, सम तो दे रखा है, ये जीरो क्या है? ये इट इज अ सम, जीरोस का सम है, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा है। और ये प्रोडक्ट क्या है? ये है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है। तो यहाँ पे पुट करना है हमें, तो ये आ जाएगा P ऑफ x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा k, और यहाँ पर हम लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख देंगे 0x और प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की जगह लिख देंगे हम √5।
ठीक है। अब 0x क्या होता है गाइस, 0x का मतलब 0 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे p ऑफ x इज इक्वल टू k की जगह 1 पुट कर सकते हैं। k की जगह हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट k इक्वल टू 1, k की जगह 1 पुट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का √5। तो ये गाइस हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान था ये तो बहुत ही आसान था। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये वो पॉलिनोमियल हैं जिनके जो जीरोस निकालेंगे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा मल्टीप्लाई जो बीटा है वो आ जाएगा √5। तो ये हमारे पास वो पॉलिनोमियल निकल करके आता है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से देख लेते हैं। हमने इसका यूज़ किया है k(x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसके बाद हम यहाँ पर ये पुट कर दिया, k की जगह 1 लिख दिया, x² आ गया, फाइनल हमारे पास x² प्लस √5 आ गया, और ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ही आसान था गाइज ये तो। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 3 और बाकी हैं। चलिए गाइज आगे की स्लाइड के अंदर तो मैं ये चाहूँगा कि आप पहले इसे ट्राई करें, ठीक है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो ये जो 1 है वो दे रखा है सम ऑफ जीरोस, और ये जो दूसरा 1 है ये दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों सेम है। तो हम यहाँ पर उसी तरीके से अपनाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे p ऑफ x। गाइज आपको समझ में आ गया, वीडियो को पॉज करके करें और फिर सॉल्यूशन देखें, फिर आपका आंसर आएगा ना तो आपकी फीलिंग ही अलग होगी। तो ये आ जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू k, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। अब आपको समझ में आ गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस x प्लस का 1। फॉर्मूला मैं आपको बहुत बार बता चुके हैं, अब डायरेक्ट करेंगे हम थोड़ा सा। यहाँ पर 1 निकालना है तो k की जगह 1 पुट कर दो, k की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास p ऑफ x बराबर, ये आ जाएगा हमारे पास x² माइनस का x प्लस का 1, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल निकल करके आ गया। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था स्टूडेंट, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, ये वो पॉलिनोमियल हैं जिनका अगर हम सम करेंगे, जीरोस का सम जो है वो 1 आएगा, और प्रोडक्ट भी जो है वो क्या आ जाएगा, वो भी 1 आ जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, जो कि हमारे पास यही आने वाला है, ठीक है। निकाल के देख सकते हैं आप, बड़े ही आराम से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से देख लेते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही आसान से। आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। ये फॉर्मूला आपको जब एक एग्जाम में क्वेश्चन है इस तरीके से परफॉर्म करना है, एग्जामिनर मतलब खुश हो जाएगा कि कौन सा बच्चा है, मेरे सामने होता तो बस इनाम दे देता मैं आपको, ठीक है। तो पुट k इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास फाइनल जो है आंसर निकल करके आता है x² माइनस का x प्लस का 1। ये हमारे पास आंसर निकल करके आता है। बहुत ही आसान है। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर -1/4 जो है सम ऑफ जीरोस दे रखा है, और +1/4 जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। तो इसको थोड़ी सी करने में मेहनत लगेगी, तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे हम। देखो गाइस हमारे पास जो p ऑफ x है, जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं पहले, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे इसको। p ऑफ x है वो है हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू k, और हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी मैं उसको अल्फा प्लस बीटा कहता हूँ, उसको मैं क्या कहता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, और फिर यहाँ पर लिखता हूँ मैं x, और प्लस फिर मैं लिखता हूँ अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। ऐसे मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये देखो सम ऑफ जीरोस ये है हमारे पास -1/4 जो है वो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हो जाएगा। तो मैं इसमें पुट करता हूँ,
पहले मैं k की जगह 1 पुट कर लेता हूँ और साथ ही साथ अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख देता हूँ। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास माइनस का 1/4। ठीक है, एंड जो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो है वो है हमारे पास 1/4। ठीक है, ये 1/4 है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होता है। उसके बाद देखिए गाइस, आप पुट करेंगे इसके अंदर, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करें, आपसे होगा, फिर आप आंसर देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा कि अरे यार मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, और आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा और ये कॉन्फिडेंस ही जो है वो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, मेरी बात को गौर फरमाइएगा। ठीक, तो अगर हम खुद करते हैं ना अपने हाथों से क्वेश्चन, तो उसकी क्या बताऊँ मैं आपको, फीलिंग ही अलग होती है। ठीक है, वो एक अलग ही फीलिंग आती है जब हम खुद अपने हाथों से करते हैं। अब देखिए गाइस, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/4, फिर यहाँ पर आ जाएगा x, और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1/4। अब गाइस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 लिखूँ, तो यहाँ पर नीचे 4 बनाने के लिए ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया 4x² प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, उसके बाद गाइस आप इसको 1/4 को बाहर ले सकते हैं। तो अब 1/4 को जब बाहर ले लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा, x² प्लस का, सॉरी यहाँ पर 4 है, 4x² प्लस का x प्लस का 1। और इसी तरीके से आप 1/4 को इग्नोर कर सकते हैं और आपका फाइनल आंसर जो है वो पॉलिनोमियल देखने को मिलेगा, और वो होगा आपके पास 4x² प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, ये आपके पास जो है वो फाइनली आंसर आ जाएगा। ये वो पॉलिनोमियल हैं जिसके आप जीरोज निकालेंगे, उन जीरोज का जो सम है वो क्या आ जाएगा, वो माइनस का 1/4 आ जाएगा, और जो प्रोडक्ट हैं स्टूडेंट वो आ जाएगा 1/4, वो क्या आ जाएगा 1/4। ये बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी वे से देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला यही लगेगा। उसके बाद आप इसमें पुट करेंगे वैल्यू को, k की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा। हमने जैसे किया है उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है पीपीटी के थ्रू। तो आप इसका यूज़ अपने नोटबुक में लिखिएगा, इसी तरीके से लिखेगा ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले, और ये हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो निकल करके आता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये चैप्टर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। ठीक है, चलिए गाइस, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 4 जो है वो हमारे पास सम ऑफ जीरोज है, और 1 जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो हमारे पास दे रखा है। तो हम इसको भी करेंगे बड़े अच्छे सॉल्व, यानी कि यहाँ पर जो p ऑफ x है वो हमारे पास दे रखा है। p ऑफ x मतलब फॉर्मूला में लगा रहा हूँ यहाँ पे, p ऑफ x होता है हमारे पास k, और होता है हमारे पास x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ये फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं k की जगह तो 1 लिख दें, क्योंकि एक निकालना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी जगह मैं लिख देता हूँ 4 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ। यस और नो, यस और नो। और अल्फा मल्टीप्लाई जो बीटा है उसकी जगह मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट 1 लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि दे रखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा p ऑफ x, और ये पुट करने पर हमारे पास आ जाता है x² माइनस का 4x प्लस का 1। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, अरे हलवा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये वही पॉलिनोमियल है गाइस जिसमें
जिसमें जब आप सम निकालोगे जीरोस का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा है, लेकिन आप सॉल्व करके देखेंगे तो इनका जो जीरोज आएंगे इनका सम यही आएगा और प्रोडक्ट यही आएगा। तो इस तरीके से गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे वे में हम देख लेते हैं। यही फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, उसके बाद ये पुट करेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर जो है देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो अगर गाइज आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं हमें। और लेकिन अगर आज इस वीडियो के अंदर कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट को पूछ सकते हैं और हम आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। और अगर गाइज वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आया ना तो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कि आप भी इनसे कुछ ज्ञान की बातें सीख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पसंद आया, अगर नहीं पसंद आया है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हमें वीडियो पसंद नहीं आया है, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आगे आने वाली वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए बेल आइकन जो है उसको भी क्लिक करना ना भूलें, उसको भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक और नए चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ, ठीक है गाइस। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर watching me।